फिल्म के शुरू में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं। मेल का नाम विक्टर है और फीमेल का नाम सारा मोरस है, जो कि एक होटल में एक खतरनाक क्रिमिनल ओका तेजो को पकड़ने आए हैं। लेकिन जैसे ही इनकी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, इन पर हमला हो जाता है। विक्टर का चश्मा गिर जाता है, जिससे विक्टर को देखने में प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन वो किसी भी तरह आवाज़ की आहट से इन गुंडों को मार देता है। तभी वो सारा की आवाज़ सुनकर ऊपर से छलांग लगाता है। सारा ओका तेजो को, जो कि एक ड्रग लॉर्ड है, इसके पीछे भागती है, लेकिन वो उसे गोली मार देता है। विक्टर जब वहाँ पहुँचता है तो वो मर जाती है। सीन शिफ्ट होता है 6 महीनों बाद, जहाँ हम देखते हैं स्टू को, जो एक स्टोर में काम करता है और वो ओवर टाइम के लिए एक और जॉब भी करता है, जो कि है ऊबर ड्राइविंग की। जब स्टू का वर्किंग ओवर ख़त्म हो गया होता है, तो तब इसे तंग करने के लिए स्टोर का बॉस गाड़ी में बैठ जाता है, जिसने स्टू को धमकी दे रखी होती है कि अगर इसकी रेटिंग 4 से कम हुई तो वो इसे नौकरी से निकाल देगा। स्टू गाड़ी में अपने कस्टमर को भिलाता रहता है ताकि इससे इसकी रेटिंग हासिल कर सके, लेकिन स्टू कस्टमर रेटिंग से परेशान होता है क्योंकि वो कम हो रही होती है। फिर हम एक बार फिर देखते हैं विक्टर मैनर को, जो कि अभी भी इसी क्रिमिनल ओका तेजो के केस पर काम कर रहा होता है। तभी इसकी बॉस कैप्टन मिक हेनरी इसे छुट्टी पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब ये केस FBI वालों के पास जाने वाला था। विक्टर कहता है कि सारी खोज इसने की है और अब तेजो जल्दी ही पकड़ा जाएगा, पर कैप्टन इसे मना कर देती है और इसे अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का कहती है। इसके बाद विक्टर अपनी आंखों की लेज़र सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। सर्जरी के बाद विक्टर को कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा होता। डॉक्टर कहता है कि आंखों के ठीक होने तक इसे ये चश्मा पहनना होगा। इसके बाद विक्टर की बेटी निकोल को दिखाया जाता है, जो विक्टर के साथ खाना खा रही होती है। इसके बाद विक्टर को अपनी खबरी लियोन का फ़ोन आता है, जो विक्टर को बताता है तेजो दोबारा वापस शहर में आ गया है, लेकिन लियोन पूरी बात बता पाता कॉल कट जाती है। इसके बाद विक्टर, जो कि आधा अंधा होता है, वो लियोन के पास चल पड़ता है। जब वो कार को लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में बहुत सी चीज़ों को टकरे मारता जाता है और आखिरकार इसकी कार एक गड्ढे में गिर जाती है। और वो फिर एक ऊबर, जो कि स्टू चला रहा होता है, इसे बुक कर लेता है और स्टू इसे पिक कर लेता है। विक्टर इस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां से लियोन ने कॉल की थी, मगर वहां लियोन की लाश पड़ी होती है। इसके बाद विक्टर लियोन का फ़ोन लेकर वहां से चला जाता है। फिर विक्टर लियोन का फ़ोन चेक करता है तो वो देखता है कि इसे आखिरी बार कॉल अंबर नाम की एक लेडी ने की थी। इसके बाद विक्टर लियोन बनकर अंबर को कॉल करता है और इसका पता पूछ लेता है, और फिर वो लोग अंबर के बताए हुए पते पर चल पड़ते हैं और इस बार विक्टर अपने साथ स्टू को भी ले जाता है। इसके बाद विक्टर अंबर नाम की लेडी से मिलता है और वो बताती है कि लियोन का एमो कॉटेज नाम के डीलर के साथ कुछ रफड़ा चल रहा है, मुझे बस इतना ही पता है। वहीं दूसरी तरफ क्लब का एक बंदा स्टू को मोहब्बत के पार्ट पढ़ा रहा होता है। असल में स्टू एक लड़की को पसंद करता है, मगर इस लड़की का चक्कर किसी और के साथ चल रहा होता है। इसके बाद विक्टर स्टू को अपने साथ आगे चलने का फोर्स करता है और इनके जाते ही अंबर किसी को विक्टर के बारे में अलर्ट कर देती है। वहीं विक्टर एमओ कॉटेज के अड्डे तक पहुंच जाता है और वहां एमओ कॉटेज को पकड़ लेता है और वो विक्टर इससे ओका तेजो के बारे में पूछता है, तो एमओ बताता है कि ओका तेजो आज रात एक डील करने वाला है, मगर कुछ और बताने से पहले एमओ बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये लोग इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और एमओ को होश आ जाता है। तो स्टू इसे डराता है कि विक्टर तुमसे जो भी पूछना चाहता है बताओ, वरना वो इसके ट्विटर अकाउंट से ऐसी ऐसी बातें पोस्ट करेगा कि वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो बेचारा एमओ डर के मारे बोलती खोल देता है कि ओका टैजो रात को 1 बजे एक सेवरेज यार्ड पर डील करने वाला है। लेकिन तभी ओका टैजो के आदमी यहाँ हमला कर देते हैं, जिनका मुकाबला स्टू और विक्टर करते हैं। और इसके बाद विक्टर स्टू से एक गुंडे के फ़ोन में मौजूद एक नंबर पर मैसेज करता है कि काम हो गया है और विक्टर मारा गया है। मगर ये मैसेज विक्टर की कैप्टन के पास चला जाता है, मतलब कैप्टन ओका तेजो के साथ मिली हुई है और इसने ही विक्टर को मारने के लिए ये गुंडे भेजे हैं। वहीं स्टू विक्टर पर चलाता है क्योंकि इसकी वजह से वो भी अब इस झमेले में फंस चुका है। इसके बाद विक्टर कुछ देर के लिए स्टू को अपनी बेटी की आर्ट गैलरी में लेकर जाता है, जहाँ स्टू इसकी बेटी निकोल से मिलता है और जल्दी इन दोनों की आपस में जमने लगती है। यहाँ से निकलने के बाद अब विक्टर और स्टू इस सेब्रा यार्ड की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ ओका टैजो डील करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन इस जगह पहुँच जाती है जहाँ से विक्टर ने अपने मारे जाने का मैसेज किया था। तभी विक्टर की कॉल भी आ जाती है और वो बताता है कि इसे ओका टैजो के ठिकाने का पता लग गया है, मगर अब विक्टर को क्या मालूम कि कैप्टन भी ओका टैजो से मिली हुई है। वहीं विक्टर और स्टू इस अड्डे तक पहुंच जाते हैं, मगर विक्टर स्टू को वहां से भेज देता है और स्टू वहां से चला जाता है। तभी स्टू की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और स्टू इससे ब्रेकअप कर लेता है। दूसरी तरफ विक्टर कैप्टन को बैकअप टीम बुलाने के लिए कॉल लगाता है। स्टू अपनी गाड़ी से देखता है कि बैकअप की बजाय
पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी आई है जिस पर स्टू को कुछ गड़बड़ नजर आती है। वहीं विक्टर जो छुप कर गुंडों पर नजर रखे हुए था, वहाँ कैप्टन आ जाती है और विक्टर पर गन तान लेती है और वो विक्टर पर गोली चलाने वाली होती है। तभी स्टू एंट्री मारता है और अपनी गाड़ी से कैप्टन को ठोक देता है और विक्टर स्टू की गाड़ी में बैठकर भाग जाता है और इनका पीछा ओका तैजो करता है। यहाँ स्टू की गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है और ओका तैजो इन तक पहुंच जाता है। ओका तैजो इन दोनों को गोली से मारने ही वाला होता है कि निकोल वहां आ जाती है। फिर ओका तैजो निकोल पर गोली चला देता है जिसको बचाने के लिए स्टू बीच में कूद जाता है। तभी वहां पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और तैजो को गिरफ्तार कर लेती हैं। इसके बाद स्टू और विक्टर दोनों हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। विक्टर की आंखें भी ठीक हो जाती हैं और वो स्टू को 5 स्टार देता है। आज क्रिसमस होती है और विक्टर अपनी बेटी के पास जाता है और वहाँ स्टू इसकी बेटी को डेट कर रहा होता है। मतलब विक्टर अब स्टू का ससुर बनने जा रहा है और इसी के साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है।